Morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to revise bookwork and notebook work of chapter 13 water. Properties of water. Pure water is colorless, odorless and tasteless. In this chapter we have read that जो water है उसकी properties क्या है कि वो colorless होता है, odorless और tasteless होता है. वाटर मेक्स अप 70% ऑफ अ बॉडी. हमारी बॉडी में 70% वाटर ही है. वाटर ऑल्सो हैज़ वेट एंड टेक्स अप स्पेस. वाटर में वेट होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. देन वी हैव रीड अबाउट सोर्सेज. अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 71% का अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. वी कैन ओनली यूज़ फ्रेश वाटर. और हम सिर्फ फ्रेश वाटर का ही यूज़ कर सकते हैं. रेनफॉल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर. जो रेनफॉल है वो वाटर का ही मेजर सोर्स है. वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. जो वाटर है वो पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर, सीज और ओशन में मिलता है. देन वी हैव रीड अबाउट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. इन सिटीज सर्फेस वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड रिजर्वर्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू होम्स एंड बिल्डिंग्स. सिटीज़ में जो सरफेस वाटर है उसे स्टोर किया जाता है डैम्स और रिजर्वर्स में एंड आफ्टर दैट उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू होम्स एंड बिल्डिंग्स. हाउ टू प्योरीफाई वाटर. वाटर डिपार्टमेंट्स इन टाउन्स एंड सिटीज़ प्योरीफाई वाटर एंड सप्लाई देम टू हाउस होल्ड. जो वाटर डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी टाउन या सिटी में वो वाटर को प्योरीफाई करते हैं और उसके बाद ही वो सप्लाई किया जाता है टू हाउस होल्ड. In some countries, sea water is turned into fresh water. कुछ countries में sea water को turn किया जाता है fresh water में. This process is called desalination. और इस process को बोला जाता है desalination. Then pollution. Water is polluted due to many reasons. जो water है वो polluted होता है because of different reasons. Polluted water causes allergies and diseases. जो polluted water है उससे different diseases और allergies होती है. इट ऑल्सो हार्म्स अंडर वाटर लाइफ. और इससे अंडर वाटर लाइफ को भी हार्म होता है. नाउ लेट अस रिवाइज बुक एक्सरसाइज. ए पार्ट. वाटर इज द मोस्ट कॉमन डैश फाउंड ऑन अर्थ. वाटर क्या है? अर्थ में मिलने वाला एक कॉमन क्या है? लिक्विड है. सेकेंड वन. डैश इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का मेन सोर्स क्या होता है? रेन वाटर. थर्ड वन इज डैम्स आर मेड इन द डैश. डैम्स इसमें बनते हैं वैलीज में. फोर्थ वन. सी वाटर इज टर्न इनटू फ्रेश वाटर बाय डीसलाइनेशन. सी वाटर को हम टर्न करते हैं फ्रेश वाटर में. दैट मीन्स उसके अंदर जो सॉल्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है. किस प्रोसेस से? डीसलाइनेशन से. फिफ्थ वन इज व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस गेट मिक्सड विद वाटर. जब हार्मफुल सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं देन द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड. तब वो वाटर क्या बन जाता है? पॉल्यूटेड बन जाता है. B part. Match the following. Desalination, that means sea water. Water cycle. Water cycle, continuous movement of water. Vapor, gas. Typhoid. Typhoid is waterborne disease. Impurities का meaning क्या होता है? Pollution. Now C part. Are these statements true or false? Mark T or F. About 40% of a body is made up of water. अराउंड 40% जो हमारी बॉडी होती है वो वाटर से बनती है. दिस इज़ फॉल्स. रेन फीड्स ऑल वाटर बॉडीज़. जो रेन है वो सभी वाटर बॉडीज़ को फीड करती है. ट्रू. डीसलाइनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्ट टू ड्रिंकिंग वाटर. डीसलाइनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट को मिलाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में. दिस इज़ फॉल्स. इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज केमिकल्स एंड वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़. जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिस्चार्ज करती है केमिकल्स को और वेस्ट को किस में? वाटर बॉडीज़ में. दिस इज़ ट्रू. फिफ्थ वन इज़ वी मस्ट कंजर्व वाटर. हमें वाटर को सेव करना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ डी पार्ट. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अर्थ पे वाटर की क्या परसेंटेज है? About 70% of the earth's surface is covered with water. Around 70% जो अर्थ का surface है वो water से covered है. Name any two waterborne disease. Two waterborne disease क्या है? Typhoid and cholera are two waterborne disease. Typhoid और जो cholera होता है ये two waterborne disease होती हैं.
What is marine pollution? Marine pollution क्या है? Pollution of sea water is called marine pollution. जब sea water polluted हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? Marine pollution. E part, short answer question. What is potable water? Potable water क्या होता है? Water which is fit for drinking is known as potable water. Water जो fit for drinking होता है उसे potable water बोला जाता है. Second one is, what is desalination? Desalination is the process of removing salt and other minerals from saline water. Desalination एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट और अदर मिनरल्स को सलाइन वाटर से रिमूव किया जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रेश वाटर, और जिससे उसे कन्वर्ट किया जाए फ्रेश वाटर में. What are the reasons for water pollution? आपको वाटर पॉल्यूशन के रीजंस बताने हैं. Water gets polluted due to throwing household waste and chemicals from factories into water bodies. Water polluted हो जाता है जब हम उसमें household waste या chemical थ्रो करते हैं जो डिफरेंट फैक्ट्रीज से थ्रो किया जाता है into water bodies. Bathing of humans and animals in water bodies. जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स बात करते हैं वाटर बॉडीज़ में. थर्ड वन इज़ वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड अटेंसिल्स इन वाटर बॉडी. जब हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं और अटेंसिल्स को भी वॉश करते हैं किसमें? वाटर बॉडीज़ में. फोर्थ वन इज़ थ्रोइंग डेड एनिमल्स इनटू वाटर बॉडीज़. जब हम डेड एनिमल्स को थ्रो करते हैं वाटर बॉडीज़ में. ड्यू टू एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ ऑयल इनटू ओशन. जब ऑयल एक्सीडेंटली लीक हो जाती है ओशन में तब भी वाटर पॉल्यूशन हो जाता है. नाउ एफ पार्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. What is water cycle? Explain it in detail with the help of a diagram. Water cycle क्या होता है और आपको उसे एक्सप्लेन करना है डिटेल में. किसके हेल्प से? एक डायग्राम की हेल्प से. Water from ponds, rivers and seas evaporate to form clouds. जो water ponds, rivers और seas से evaporate होती है और clouds में form हो जाती है. When the water droplets in the cloud becomes heavy. जब water droplets cloud में heavy हो जाते हैं they fall down on the earth. तब वो earth पे fall down होती है in form of rain. किस फॉर्म में? रेन की फॉर्म में. This rain water flows into various water bodies. और जो ये रेन है ये इनको क्या होना चाहिए? दिस रेन वाटर, जो ये रेन वाटर है ये फ्लो डाउन होती है इनटू डिफरेंट वाटर बॉडीज़. वाटर फ्रॉम दीज बॉडीज़ अगेन इवेपरेट्स. और जो ये वाटर है इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में ये दोबारा से इवेपरेट होती है टू कंटिन्यू द प्रोसेस. और ये प्रोसेस क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है. और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वाटर साइकिल. सेकेंड वन इज़, हाउ कैन वी मेक इम्प्योर वाटर प्योर एंड क्लीन. हम इम्प्योर वाटर को प्योर और क्लीन कैसे बना सकते हैं? इम्प्योर वाटर कैन बी मेड प्योर एंड क्लीन बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग वाटर. इम्प्योर वाटर को हम प्योर और क्लीन इसलिए बना सकते हैं, किस वे से बना सकते हैं? उसको बॉयल करके या फिर फिल्टर करके. एक्सप्लेन द वेज ऑफ चेकिंग वाटर पॉल्यूशन. हम किस तरह से वाटर पॉल्यूशन को चेकआउट कर सकते हैं? फॉलोइंग आर द वेज ऑफ चेकिंग वाटर पॉल्यूशन. The below given points are the ways of checking water pollution. We should not throw any kind of waste in the water bodies. हमें किसी भी तरीके का वेस्ट वाटर बॉडीज में थ्रो नहीं करना चाहिए. और वाटर बॉडीज कौन सी? लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. ओके. सेकेंड वन इज, all domestic and industrial sewage should be treated before being released into a water body. जितने भी तरह की डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज होती हैं इन्हें हमें ट्रीट करना चाहिए. उससे कब ट्रीट करना चाहिए? बिफोर इनको रिलीज़ किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में. ओके स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि अगर हम इसे ट्रीट कर देंगे तो वाटर पॉल्यूशन नहीं हो सकेगा. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड रिविजन ऑफ चैप्टर 13. लर्न इट प्रॉपरली. Okay students, thank you and goodbye.